जब भी कोई बुरा बोले, मिस्ड कॉल की तरह ट्रीट करिए। उसकी जुबान, उसका दिमाग खराब वो कर रहा है। आई एम नॉट रेडी टू रिसीव दिस कॉल। जा भाई जा, हमें नहीं सुनना तेरा राग। वो बोले नहीं, सुना के रहूंगा। कह सुना ले फिर। भाई फिल्म देखते हो, उसमें विलन आता है, विलन आता है तो क्या करते हो? टीवी बंद कर देते हो? नहीं, बड़े इंटरेस्ट से देखते हो, बड़े इंटरेस्ट है। क्यों? वो कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग होता। आप रामलीला से रावण को निकाल दीजिए, रामायण का कोई मजा ही नहीं रह जाएगा। सीता बैठी रह जाएंगी, कोई किडनैप करने वाला ही नहीं है, कहानी आगे ही नहीं बढ़ेगी। राम जी किसको ढूंढेंगे? हनुमान जी की एंट्री नहीं होगी, सुग्रीव वाली आवेंगे नहीं, कुछ नहीं होने वाला। रावण आए तो कहानी में ट्विस्ट आया, और रावण नहीं आवे तो व्हाट्स द स्टोरी? नथिंग। तो आपकी जिंदगी में कोई रावण आवे तो मानिए जिंदगी में ट्विस्ट आया। और तुम्हें मालूम एक डांस का फॉर्मेट होता है ट्विस्ट, पता है? 70s का था ये, 70s चला तो अमेरिका से था ये, शायद करीबियन या साउथ अमेरिका से कहीं चला है। तो डांस का नाम ही ट्विस्ट, एंड इट्स अ वंडरफुल डांस। किसी को आता? कोई है? बहुत ही निकम्मे लोग, बताओ। उत्तरे की, अरे तुम तो खड़े हो गए। आपको आता ना तो सबको सिखा देना, आज शाम को ट्विस्ट कराएंगे। जिंदगी में ट्विस्ट आवे किसी के आने से तो दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जैसी जिसकी मति वैसी उसकी भाषा, वैसे उसके कर्म होंगे। जस्ट मेक श्योर दैट यू आर नॉट रावण इन somebody's लाइफ। यू डोंट बिकम अ रावण, बट एनी रावण कम्स इन योर लाइफ, थोड़ा चटाखा लीजिए, कुछ मजेदार ट्विस्ट आने वाला है, नो प्रॉब्लम। डरना नहीं चाहिए। जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है, बुरे लोग भी सिखाते हैं, अच्छे लोग भी सिखाते हैं। सीखना नाम जिंदगी है, सीखते रहना चाहिए, पर अंदर मस्त रहना चाहिए। शिकवा शिकायत नहीं रखना चाहिए। 2 रोटी कम क्या तो 2 कपड़े ज्यादा क्या फर्क पड़ता है? इतनी मेहनत से लोग इमारतें खड़ी करते हैं, एक भूचाल आया, सब मिट्टी हो गया। बोलो, एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के माँ ऐसी ही एक प्राकृतिक आपदा में फंस गई थी। तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट का ये कहना था कि मेरे अरबों खरबों रुपए का क्या फायदा, जो मैं उस समय उनकी कोई मदद भी नहीं कर सका। तो जान जो है ना आपकी, ये बड़ी कीमती है। ये तुम्हारी जान पूरे जहान के बराबर है। तो जिंदा हो, इसी बात पे भंगड़ा कर लिया करो। जिंदा हूं मैं, बधाई होवे, अपने आप को दिया करो। लोग दूसरों को कहते गुड मॉर्निंग, नहीं नमस्ते, आज वो भी रिवाज नहीं रह गए, सड़े रहते सब। मुस्कुराना भूल गए हो तुम, हंसना भूल गए हो तुम, हाँ, नाचना भूल गए हो तुम। इंसान की जगह कुत्ते की जिंदगी करके बैठ गए हो, क्योंकि कुत्ते को नहीं आता डांस करना और हंसना। हाँ? इंसान कौन है? जो हंसता है, जो नाचता है। और इंसान वो है जो समझदार होता है। सो बी वाइज। कड़वी चीजों को कभी कभी खाना अच्छा ही होता है। जो लोग नीम खाते हैं ना चैत्र मास में, इन मंथ ऑफ फेब्रुअरी मार्च, उनके स्किन पे बॉयल्स नहीं होते। कड़वी खाओ नीम चैत्र मास में, तो ग्रीष्म ऋतु में और वर्षा ऋतु में आपको फोड़े फुंसी नहीं होते। तो कभी कभी जिंदगी की कठिनाइयां नीम की तरह होती, एंड दे आर गुड, दे आर वेरी गुड। डरना नहीं चाहिए। रानी
मेरा प्राणी, क्या तेरा क्या मेरा। प्राणी, क्या तेरा क्या मेरा। प्राणी, क्या तेरा क्या मेरा। जैसे तरवर पंख बसेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। प्राणी, क्या तेरा क्या मेरा। प्राणी, क्या तेरा क्या मेरा। जल की पीठ पवन का थम्मा, जल की पीठ पवन का थम्मा। रक्त बूंद का गारा, रक्त बूंद का गारा। हाड़ मांस नाड़ी को पिंजर, हाड़ मांस नाड़ी को पिंजर। पंखी बसे बेचारा, पंखी बसे बेचारा। प्राणी, क्या तेरा क्या मेरा। 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 राखो कंद उसारो नीवा, राखो कंद उसारो नीवा। 3.5 हाथ तेरी सीवा, 3.5 हाथ तेरी सीवा। बंके पाल पाग सिर तेरी, बंके बाल पाग सिर तेरी। एतन होए गो पस्म की तेरी, एतन होए गो पस्म की तेरी। प्राणी, क्या तेरा क्या मेरा।
हाल पाग सिर तेरी ए तन होएगो भस्म की तेरी ए तन होएगो भस्म की तेरी ऊंचे मंदिर सुंदर नारी ऊंचे मंदिर सुंदर नारी राम नाम बिन बाजी हारी राम नाम बिन बाजी हारी प्राणी क्या तेरा क्या मेरा प्राणी क्या तेरा क्या मेरा प्राणी क्या तेरा क्या मेरा प्राणी मेरी जात कमीनी पात कमीनी ओछा जन्म हमारा तुम शरणागत राजा रामचंद्र कहे रविदास चमारा मेरी जात कमीनी पात कमीनी जात कमीनी पात कमीनी ओछा जन्म हमारा ओछा जन्म हमारा तुम शरणागत राजा रामचंद्र तुम शरणागत राजा रामचंद्र कहे रविदास चमारा कहे रविदास चमारा प्राणी जैसे तजवर पंख बसेरा जैसे तजवर पंख बसेरा प्राणी क्या तेरा क्या मेरा प्राणी क्या तेरा क्या मेरा प्राणी क्या तेरा क्या मेरा प्राणी क्या तेरा क्या मेरा। संत रविदास या जिन्हें संत रायदास भी कहते हैं,
आप कबीर साहब के गुरु भाई भी थे और मित्र भी थे, पड़ोसी भी थे। ज्ञान एक सा ही होता है, ज्ञान में तेरा मेरा नहीं होता है। इसलिए वह ज्ञान जहाँ से भी कहीं एक एक्सप्रेशन पाता है, वह एक सी ही खुशबू लेके आता है, उसमें कोई फर्क नहीं होता। शरीर के ये पंच तत्वों को उन्होंने उदाहरण बना करके शरीर को एक मकान के साथ तुलना दी है। शरीर कहा जल की भीत, भीत माने दीवार। What is the body? As if a wall of water is standing. Water in the body is more than 70%. So, अगर हम शरीर से पानी खत्म कर दें तो शरीर ऐसे ही खत्म हो जाएगा। रविदास कहते शरीर ऐसे है जैसे पानी की दीवार खड़ी हो, और उस दीवार को खड़ा रखने के लिए रक्त बूंद का गारा, रक्त माने ब्लड, बूंद माने द सीमेन थ्रू विच द बॉडी गॉट इट्स द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट, द फर्स्ट सेल. When it happened, it was just 1 point of father's sperm, 1 point of mother's ovum mixed together. जल की दीवार बन गई. हार्ड मांस नाड़ी को पिंजर. What is in this body? Hard bones, the skeleton of bones. So if we remove the water, remove the blood, remove the muscles, what is the remainder? Skeleton of bones. हड्डियों का बना हुआ एक पिंजरा है ये, और इस पिंजरे में प्राण रूपी पक्षी रहता है. The bird of prana is living in this cage of human body. अगर हम कहें महत्वपूर्ण क्या होता है, पक्षी के पक्षी का पिंजरा. पक्षी, आपका पिंजरा सोने का हो तो भी पक्षी उसमें कैद होना पसंद नहीं करेगा, वो तो उड़ना ही चाहेगा. ऐसे ही तुम इस मानव शरीर को कितना सुंदर बना लो, कितना खिला लो, पिला लो, चमका लो, तो भी प्राण रूपी पक्षी इसके अंदर ज्यादा दिन रहता नहीं है, वो उड़ जाता है. Two entities are here. One is the body, one is the cosmic prana. Now, if I ask, do you know what this prana is? You have no clue. If I say, do you know what this body is? You have no clue. शरीर क्या है वो पता नहीं है तुम्हें. शरीर का संचालन कैसे होता है ये भी ज्ञान नहीं है. इस शरीर में जो प्राण है इसके विषय में भी कोई ज्ञान नहीं है. सिर्फ एक व्यर्थ का अहंकार है, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं. शरीर और प्राण दोनों मिले तो जीवन शुरू हुआ, और प्राण ने ही शरीर और मन को जोड़ रखा है. इसीलिए हम प्राण को समझने की कोशिश करते हैं, और प्राणों का जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है इस शरीर में वो श्वास है, श्वसन क्रिया. Breathing is the most vital and important expression or limb of the prana, from where we come to know the person is alive or not alive. कौन इस पूरी मशीनरी को चला रहा है, उसी को हम कहते प्राण. और प्राण जो है वो
चलाया जा रहा है आपके कर्म की शक्ति से। सो जब तक इस शरीर से कर्म के भोग आपने प्राप्त करने हैं तब तक यह शरीर का और आपका समागम बना रहता है। सम टोटल ऑफ योर पास्ट कर्मस आर गोइंग टू ascertain हाउ मेनी years, और शुड आई से हाउ मेनी breaths यू विल टेक। हमारा जीवन सालों में नहीं है कि कितने साल जिएंगे, हमारा जीवन हमारी श्वास के साथ है। आयुष का संबंध, आपकी एज का संबंध आपके ही किए कर्म के अनुसार होता है। सो तुम्हारे कर्म अनुसार तुमको कम आयु या मध्य आयु या दीर्घ आयु मिलती। कम आयु मतलब the person will die in the childhood, on the brink of getting to the teenage, person dies. Before, and it all depends upon the transit, it all depends. बालरिष्ट में तो जन्म होते ही मरेगा, साल में, 2 में, 3 में, फिर वो कब कहां पर वो कट आ रहा है वहीं निकल जाएगा। And when a child dies, neither mother nor father are able to do anything other than crying. Madhya Ayu can go up to 30, 35, 40 maybe. Again, it depends individual to individual. ये बड़ा जबरदस्त विज्ञान है, बड़ा जबरदस्त विज्ञान। और दीर्घ आयु, फुल ब्लूम्ड एज, क्रॉसिंग 100, that happens to some people. But you know what? It is not always good. Sometimes the person will remain alive and he or she will see deaths of his sons and daughters and grandsons and granddaughters and will not die. इसे आप अच्छी कहोगे? एक वो भी है जो 100 पार कर जाता है, पर चूंकि वो एक साधक रहा है तो आसन प्राणायाम मंत्र साधना युक्ति से जीवन जिया है, युक्ति से खाया है पिया है, और उसकी जो शरीर की आयु बढ़ती है उतना उतना उसकी चमक, उसकी शक्ति, उसका ज्ञान बढ़ता जाता है। ये शरीर हमें जो मिला है, द फंक्शनिंग बॉडी इज फॉर अ पर्पस, एंड इफ यू डोंट फुलफिल दैट पर्पस यू आर जस्ट वेस्टिंग इट। ऐसे जैसे तुम्हारे पास एक लॉटरी का टिकट तो है जिसका नंबर भी लगा हुआ है, पर आपने लॉटरी का वो टिकट गुम कर दिया। या वो लॉटरी का टिकट सामने तो पड़ा है पर आपको यही ज्ञान नहीं है कि ये लग चुकी है, इसका नंबर आ गया है। यू हैव वन द जैकपॉट, यू डोंट नो, यू जस्ट kept that lottery ticket somewhere in some drawer and you are clueless that you have won so much money. What is the use of that ticket? Human life is a lottery ticket. But this ticket needs to be used properly to get your reward. अगर इस मानव शरीर का उचित उपयोग करे तो ये मानव जन्म में ज्ञान ध्यान की श्रेष्ठतम ऊंचाइयों को छू सकता है। Can blossom into a wonderful personality. And those who did this, we call them Sant, we call them Mahatma. जन्म तेरे पास भी है, जन्म मीरा के पास भी है, तुम रो रो बिता दिए, मीरा ने भजन में बिता दिया। जन्म तुम्हारे पास भी है, जन्म ज्ञानेश्वर के पास भी है। ज्ञानेश्वर
ज्ञान की साधना में, ज्ञान के उपदेश में, ज्ञानेश्वरी की रचना में, और महाराष्ट्र के गांव गांव में जाके गा गा करके गीता का उपदेश देने में। जन्म आपके पास भी है, जन्म नामदेव जी के पास भी है, जन्म आपको भी मिला, जन्म रविदास को भी मिला। संत रविदास क्या करते हैं? संत रविदास पेशे से चमार थे, चमड़े का काम करते, मरे हुए पशु का चमड़ा बेचना, खरीदना, जूता बनाना। इसीलिए ये जो शब्द, ये जो उनका भजन मैंने गाया, इसके आखिर में उन्होंने इसको बहुत सहजता से कहा, कहे रविदास चमारा, मेरी जात कमीनी, पात कमीनी। मेरी जाति लोगों की दृष्टि से बड़ी कमीनी है। देखिए महात्मा की अहंकार रहितता देखिए। पीपल आर मेकिंग फन ऑफ हिम एंड ही इज टेकिंग इट ऑन हिज स्ट्राइड। जात अच्छी नहीं, पात अच्छी नहीं, और दुनिया कहती है तेरा जन्म ओछा है, यूजलेस। लेकिन तुम शरणागत राजा रामचंद्र, लेकिन तेरी शरण में जो ये रविदास आया है, तो ये रविदास जानता है और उसका राम जानता है कि रविदास ने क्या प्राप्त किया। जन्म उनके पास भी, काम वो भी करते। एक मत कहता है उनका विवाह भी हुआ था।